नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम बात करते हैं गीता किसे कहते हैं। गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बता पाना बहुत ही असंभव है, क्योंकि वह एक असीमित है, एक अथाह सागर है जिसके बारे में इस युग में बता पाना मेरे लिए तो असंभव है। इसके पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6ठा अध्याय तक के बारे में विस्तार किया था। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का नाम संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व के एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन 2 रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ गीता ने दी है, वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व है। पंच तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंड से मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु यह प्राकृत सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क में जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका और विस्तार विभूति योग नामक 10वें अध्याय में आता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेवः सर्वमिति सब वसु या शरीरों में एक ही देवत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक है, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो आध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। पंच तत्व मन बुद्धि भी मैं ही हूँ। मैं ही इस संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजें, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। यो यो यांग यांग तनूम भक्तः श्रद्धयार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदध्याम्यहम्। वेदाहं सममितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 8वां अध्याय, 8वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्म योग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया। अक्षर ब्रह्म परमम अर्थात पर ब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का नाम ही अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह ही संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आदि दैवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये 3 शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्म है। 9वां अध्याय, 9वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह आध्यात्म विद्या विद्यारागी है। यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राज विद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देव देवता हैं, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वां अध्याय, 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका
सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। समस्त मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छूट भैव देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह है ही। कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उसमें रहने वाले मछली कछुओं को। यूं कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं है। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इसकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की है। इसी का नाम विभूति योग है, जो सत्व जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है। वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। 11वां अध्याय। 11वें का नाम विश्व रूप दर्शन है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उनके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिसो न जाने न चल अभी च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 12वां अध्याय। भक्ति योग। एव सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ मानते हुए उनकी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। 12वें का नाम भक्ति योग, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है और उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। तो अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है। अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है।
किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उनकी चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक ओर परम तेज जो विश्वरूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष तीन हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं तीनों नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है। एक अच्छा तो दूसरा बुरा है, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन तीनों गुणों से है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनमें भेद और लक्षण गीता ने यही बताए हैं। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।